हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइंग मैथमेटिक्स। आज तक हमने देखे थे ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सेकंड पार्ट में हमने सीखा था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हूं, वहां जाके आप फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके हम दिए गए कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है एक्स वाई प्लेन, और जैसे कि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री को हम अप्लाई कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, मैं निकाल लेता हूं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये है एंगल राइट एंगल और ये एंगल है एंगल थीटा। और इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूं ट्रायंगल ए बी एंड सी। ओके, तो मुझे एक बात बताइए, इस ट्रायंगल में ये जो ए बी है ये मेरा क्या है? यह है मेरा एडजेसेंट साइड। ये जो मेरा सी बी है ये मेरा क्या है? यह है मेरा अपोजिट साइड। और ये जो AC है ये मेरा क्या है? ये है हाइपोटेनियस। समझ में आया? ओके, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये AB क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये अपोजिट यही क्या है? ये वाई एक्सिस है। यस और नो? करेक्ट। ट्रायंगल ABC में जो पॉइंट C है उसकी पोजीशन हम डिनोट करेंगे R से। R इज ए पोजिशन ऑफ पॉइंट C, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड y। यहां पे हम ड्रॉ करेंगे एक XY प्लेन, जिसमें जैसे हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे, तो हम यहां पे लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे हमने बना लिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है ट्रायंगल ABC। और जैसे इस ट्रायंगल के लिए पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस के बेसिस पे होंगे, और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स और Y के बेसिस पे होंगे। करेक्ट। दिस Y एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय BC हियर। करेक्ट। अभी मुझे एक बात बताइए, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल इफ दिस इज थीटा एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट C इज रिप्रेजेंटेड बाय R, तो एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर मैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करूं तो क्या मैं इन x एंड y कोऑर्डिनेट्स को r एंड थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? अगर मैं लिखता हूं cos थीटा फॉर ट्रायंगल ABC, cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट? cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। यस और नो? तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? r cos थीटा हो जाएगा। करेक्ट। और अगर मैं लिखता हूं sin थीटा इक्वल्स टू, sin थीटा इज व्हाट? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। बट व्हाट इज माय अपोजिट? माय अपोजिट इज y एंड माय हाइपोटेनियस इज r। तो क्या मैं y इक्वल्स टू r sin थीटा नहीं लिख सकता? करेक्ट। यस और नो? तो मुझे इस थीटा और इस C पॉइंट के पोजीशन के बेसिस पे, ये C पॉइंट का मतलब क्या है? C पॉइंट का मतलब यह है कि XY प्लेन में इस पॉइंट की क्या पोजीशन है, उस पोजीशन को हमने ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया है। अभी आप पूछोगे कि सर इसका यूज कहां करना है? इसका यूज हमें करना है ऐसी जगह पे जब हमें थीटा और R दिया हुआ होगा। अभी थीटा और R का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल यह है एक XY प्लेन और R दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका डिस्टेंस है ओरिजिन से R। करेक्ट। जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से R है और जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रखा है। तो अगर मुझे ये थीटा और ये R पता है तो मैं इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस और इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा ये निकाल सकता हूं। समझ में आया? तो पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज क्या है कि यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स and knowing the theta position for the point given in the plane, we can
फाइंड एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। अभी आप पूछोगे कि सर पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज क्या है? अगर मुझे ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस पता है और एक्स एक्सिस के साथ उस पॉइंट का एंगल क्या बन रहा है ये मुझे पता हो, तो इन दो चीजों के बेसिस पे मैं उस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कर सकता हूं। तो टू फाइंड एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन वी कैन यूज r and theta, where r means position of a point and theta means angle made by the line from origin to point with x axis। अभी समझ में आया? ओके, तो अगर इतना समझ में आया तो मुझे बताइए, क्या हमारे पास जो दो रिलेशन हमें मिले हैं x एंड y एक्सिस के बेसिस पे, क्या उन दोनों के बीच में हमको एक एडिशनल रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं क्या? जैसे मुझे बताइए x एंड y, ओके, x एंड y को क्या मैं r sin थीटा और r cos थीटा इनके फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो मैं इनको कैसे लिख सकता हूं? x को मैं लिख सकता हूं r cos थीटा और sin को मैं लिख सकता हूं r sin थीटा। ये सब नो, ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? करेक्ट। अभी हमने एस्टेब्लिश किया है रिलेशन बिटवीन x एंड y विद द हेल्प ऑफ r एंड थीटा, बट क्या r और थीटा का कोई इंपॉर्टेंस है? तो अभी हम जानते हैं कि r और थीटा का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, ये गिवन ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, करेक्ट, ये है एंगल थीटा, तो और ये है पोजीशन r, ओके। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पे तो ये साइड बहुत बड़ा दिख रहा है, अपोजिट साइड, करेक्ट, लेकिन अगर मैं इस अपोजिट साइड को छोटा 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 करता चला जाऊं तो क्या मुझे कहीं इस लेवल पे ऐसा ट्रायंगल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? करेक्ट। और मुझे एक बात बताइए, हमें पता है कि साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपोजिट साइड, करेक्ट। तो जैसे जैसे मेरे एंगल की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे मेरी अपोजिट साइड कम होती जाएगी। तो जैसे साइन थीटा की वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 जाती है, 0 to 1 जाती है, ऐसा कोई तो एंगल का वैल्यू आएगा जहां पे साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा थीटा से। यस और नो? ऐसी कोई तो वैल्यू आएगी एंगल की जहां पे साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा से इक्वल होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा ये जो y एक्सिस बनेगा ये अप्रोक्सीमेटली थीटा बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और जैसे ये अपोजिट साइड हमारी r है और ये बहुत ही माइन्यूट सा एंगल है, तो क्या मैं अप्रोक्सीमेटली r इक्वल्स टू x ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। तो इस बेसिस पे क्या मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिखते हैं? x एंड y के बेसिस पे, बट पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम लिखते हैं r और थीटा के बेसिस पे। y r एंड थीटा? बिकॉज r रिप्रेजेंट्स x एक्सिस जो कि हमने यहां से अप्रोक्सीमेटली प्रूव किया, एंड थीटा रिप्रेजेंट्स y एक्सिस जो कि हमने यहां से अप्रोक्सीमेटली प्रूव किया, करेक्ट। तो आई होप अभी आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है कि r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं और x एंड y कैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं xy प्लेन में, ओके। तो अभी हम एक रिलेशन डेवलप करते हैं बिटवीन दिस r, x एंड y, ओके। यहां पे हमने फाइंड कर लिया cos थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमें तो पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है 1। और मेरे पास cos थीटा अगर है तो इसका मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर मिलेगा, प्लस ये अगर sin थीटा मुझे पता है और इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू 1। तो मुझे एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये बेस सेम है तो मैं इसे डायरेक्टली राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो दिए गए प्लेन में जहां पे पॉइंट है उसकी पोजीशन अगर मुझे पता है तो मैं एक्स एंड वाई, अगर मुझे पोजीशन पता है तो क्या मैं एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन फॉर्म कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो मुझे बताइए मेरा पोजीशन क्या निकाल सकता है? पोजीशन निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया? और दूसरा क्या? दूसरा ये कि
अगर मुझे cos थीटा और sin थीटा पता है तो मुझे एक बात बताइए, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा इज व्हाट? sin थीटा अपॉन cos थीटा। यस और नो? तो मुझे बताइए, फॉर गिवन थीटा कैन आई नॉट एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन x एंड y? तो मेरा दिए गए एंगल के लिए y अपॉन r एंड x अपॉन r, ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? y अपॉन x आएगा। समझ में आया? तो फॉर गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों के बेसिस पे हमने ये दो रिलेशन बना लिए। ओके, तो अभी मुझे बताइए हमारे पास कुल मिला के कितने रिलेशन है? तो अभी हमारे पास कुल मिला के 4 इक्वेशन है। ये है 1, ये है 2, ये है तीसरा और ये है चौथा। अगर आपको ये चारों इक्वेशन समझ में आ गए तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और एक्स वाई कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, हाउ टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स इफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अगर मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकता हूं? तो मुझे याद करना पड़ेगा कि इक्वेशन क्या क्या पता है मुझे। हमें कुल मिला के 4 इक्वेशन पता है, वेयर x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x। हमें तो सिर्फ ये 4 इक्वेशन पता है, तो हमें देखना क्या है कि एग्जैक्टली तो हमें सिर्फ देखना क्या है कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें क्या फाइंड करना है? पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या? पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है r एंड थीटा। यस और नो? तो मेरे पास तो एक डायरेक्ट इक्वेशन है, तो मैं हमेशा जब भी मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं ये पहला वाला इक्वेशन यूज करूंगा जिसमें मुझे डायरेक्टली r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मैं डाल दूं तो मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी। यस और नो? करेक्ट। और अगर मुझे यहां से r की वैल्यू मिल गई तो मुझे बताइए क्या मैं थीटा फाइंड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? tan थीटा वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज कर लूं, यहां पे अगर मैं tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लूं तो मुझे डायरेक्टली थीटा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। करेक्ट। तो टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज यूज करना है। और सेकंड कंडीशन क्या होगी कि इफ r and theta, if polar coordinates are given, अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे और हमें फाइंड करना है x एंड y, तो मेरे पास तो डायरेक्ट इक्वेशन है ये पहला वाला, और दूसरा इक्वेशन है ये पहला वाला, और दूसरा इक्वेशन है y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो यहां पे दिक्कत कहां होगी? यहां पे मोस्टली दिक्कत होगी एंगल फाइंड करने के लिए। तो एंगल कैसे फाइंड करना है ये हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। अब हम समझेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें दिया होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अगर मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो कि है -√3 एंड 1, क्या है? एक है -√3 और दूसरा है 1। तो मुझे बताइए हमने क्या सीखा था कि जब भी मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो अगर मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो मैं डायरेक्टली r वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि r के फॉर्मूला में सिर्फ x और y आते हैं। तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला लगा दूंगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला। तो यहां पे क्या आ जाएगा? -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √4। तो मेरा r आ जाएगा 2। करेक्ट, मेरा r आ जाएगा 2। और सेकंड फॉर्मूला क्या था कि tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? y अपॉन x। लेकिन अगर मैं यहां पे गौर करूं तो y अपॉन x क्या आ रहा है? 1 अपॉन -√3 आ रहा है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू -1 अपॉन √3। यहां तक तो सभी पहुंच जाएंगे, यहां तक सब लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन दिक्कत कहां होगी कि
ये एंगल, हमें जितने भी एंगल्स फाइंड करने हैं ये हमें एग्जैक्टली फाइंड करने हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। मुझे एक बात बताइए, tan की वैल्यू क्या आ रही है? tan की वैल्यू आ रही है माइनस में, tan की वैल्यू आ रही है माइनस में। तो मुझे बताइए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि tan कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव रहता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला क्या था? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, करेक्ट। ए का मतलब था ऑल, एस का मतलब था सिर्फ साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट, टैन का मतलब था, टी का मतलब था टैन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, करेक्ट। इसका मतलब वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यस और नो? टैन निगेटिव कहां पे आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा? तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको सिर्फ कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? इन दो वैल्यूज को, इन दो वैल्यूज को। मुझे एक बात बताइए, ये जो √3 है x का वैल्यू है और ये जो 1 है ये y का वैल्यू है, करेक्ट। लेकिन x की वैल्यू हम क्या डिनोट करते हैं? r cos थीटा से करते हैं। यानी कि ये जो भी वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू है ये निगेटिव किस वजह से आ रही है? सिर्फ cos थीटा की वजह से आ रही है। तो मुझे सिर्फ क्या चेक करना है कि माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है cos? तो cos माइनस होता है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, करेक्ट। तो मेरे पास यहां पे cos माइनस में आता है, ये सॉल्व नो, यहां पे cos माइनस में आता है, करेक्ट। और मुझे फिर कंपेयर करना है सेकेंड वाला जो है y। तो y इज इक्वल टू क्या होता है? y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो ये जो भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ये तो सिर्फ sin थीटा की वजह से आ रही है, लेकिन sin थीटा तो पॉजिटिव है। तो sin थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? तो वो होता है सेकेंड में और फर्स्ट में। तो मुझे बताइए, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये tan के ऐसे एंगल के लिए है जो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, करेक्ट। समझ में आया? तो मुझे बताइए 1/√3 कौन से एंगल की वैल्यू है? tan के 30 के लिए वैल्यू 1/√3 आती है, यस और नो? तो मुझे tan 30 तो मिला, बट tan 30 क्या होता है? tan 30 तो पॉजिटिव होता है ना, 30 डिग्री एंगल तो पॉजिटिव होता है। तो मुझे इस एंगल को नेक्स्ट क्वाड्रेंट में भेजना होगा। तो अगर मैं इसको लिखता हूं tan 180 माइनस 30, तो क्या मेरा आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? tan 180 माइनस 30 की वैल्यू भी तो -1/√3 होती है ना। इसको मैं tan 180 माइनस 30 को tan 30 लिख सकता हूं, -tan 30 लिख सकता हूं, यस और नो? ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं सेकंड पार्ट में। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सेकंड पार्ट एक बार जाके देखिए, वहां पे हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपके ये एंगल्स और उनकी वैल्यूज कभी भी गलत नहीं होने वाली है, ओके। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां पे जाके आप क्लिक कीजिए, आप एक बार लास्ट वाला लेक्चर देखिए, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके। तो tan 180 माइनस 30 मतलब कितना हो गया? ये तो tan 50 हो गया, 150। मतलब थीटा इज व्हाट? थीटा इज 150। तो आपको इस एग्जांपल से समझ में आया? अगर आपको इसमें थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो आप एक बार सेकंड पार्ट को जाके देखिए। सेकंड पार्ट में हमने कौन से क्वाड्रेंट में कैसे वैल्यू निकलती है और क्यू tan निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्यू tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और क्यू इस एंगल की वैल्यू 180 माइनस 30 की वैल्यू tan 150 आती है, दैट इज नथिंग बट -1/√3। ये सारे लॉजिक्स हमने सेकंड पार्ट में कवर किए हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो आप जाके देखिए सेकंड पार्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।